बच्चे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जब भी आपने पीएचपी या माइस्क्ल पे कोई काम करना है तो उसके लिए अपाचे और माइस्क्ल को यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, एग्जाम को ओपन करके हमने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अच्छा जी, मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करने के बाद अब मुझे डेटाबेस पे चाहिए। यहाँ से मैं एडमिन पे क्लिक कर लेती हूँ, ये मेरी डेटाबेस ओपन हो जाएगी और सबलाइन के अंदर हमने हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन किया हुआ है, वो भी हमारा ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर लेंगे। लोकल होस्ट अंडरस्कोर एचटीएमएल। ठीक है, ये हमने क्या किया था, हमने अभी तक ये काम किया, हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मतलब हमने यहाँ से डाटा को रीड किया। रीड करने के बाद हमने यहाँ से इंसर्शन उसकी की। इंसर्शन के बाद अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अब हम लोग पहले काम जो करते हैं वो ये करेंगे कि हमारे डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा ये रिकॉर्ड जो है यहाँ से डिलीट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग वो काम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ऊपर जो आपकी फाइल आ रही है index.php, आप उस पे मूव करोगे index.php पे। ऊपर index.php में आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखें अपने कोडिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास index.php पड़ी है और डिलीट का बटन आप देखो कहाँ पे है। आपका डिलीट का बटन बच्चे यहाँ पे है। ये एक एडिट का बटन है, एक डिलीट का है। पहले हम डिलीट पे काम करेंगे। अब डिलीट के साथ कहाँ पे एच रेफरेंस जा रहा है, आपको पता है एंकर टैग के अंदर एच रेफरेंस जो तो हमें उस पाथ पे लेके जाता है। यहाँ पे डिलीट इन लाइन। ठीक है, डिलीट इन लाइन बच्चे, यहाँ पे देखो आप डिलीट इन लाइन पे क्या हो रहा है, ये जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कर्ट अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगी, डिलीट इनलाइन डॉट पीएचपी भी साथ लिख दिया और कंट्रोल एस कर दिया और फाइल को यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगी बच्चे, पेस्ट कर दूंगी और मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारी ये जो फाइल है वो क्या हो चुकी है, वो क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, पीएचपी लिखना होता है, टैब प्रेस करना होता है। पीएचपी का क्या आ जाता है, आपके पास सिंटेक्स आ जाता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आप बच्चे देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो आईडी आती है डिलीट पे क्लिक करने से। ठीक है, यहाँ पे हमने आईडी को गेट किया था index.php पे, देखें ये वाली आईडी। अब ये यूआरएल के अंदर चली जा चुकी है। जैसे हम यहाँ पे अगर एडिट पे क्लिक करें तो आपको ऊपर आईडी 1 आ रही है, इस आईडी को हमने गेट करना होता है। ठीक है, अभी डिलीट वाली आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए डिलीट पे क्लिक किया है मैंने, यहाँ पे आ चुकी है id इज इक्वल टू 1 बिकॉज मैंने फाइल क्रिएट कर ली हुई है। मैं बैक जाऊं तो यहाँ पे मैं 13 नंबर वाला जो हमारा रिकॉर्ड है उसको मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो वो बता रहा है कि डिलीट 13 वाला जो रिकॉर्ड है वो। अब यहाँ से हमें आईडी को गेट करने के कौन सी आईडी, कौन से रिकॉर्ड के आईडी पे हमने डिलीट के बटन को प्रेस किया है। अब मैंने आपको बताया था फॉर्म से जब आप कोई चीज गेट करते हो तो हम लोग पोस्ट मेथड को यूज करते हैं। इसीलिए तरह जब हम यूआरएल से कोई आईडी वगैरह को चीज को गेट करते हैं तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट आईडी लिख लेते हैं, $STU अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू $_ जैसे हम पोस्ट लिखते थे वैसे हम गेट लिख देंगे, सिंपल। और यहाँ पे आप देखो आपने वेरिएबल को नेम दिया था बच्चे आईडी का, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, या आप वहां से नहीं देखना चाहते तो आप चेक करो यहाँ पे जब आप डिलीट पे बटन पे क्लिक कर रहे हो ऊपर यूआरएल के अंदर आईडी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब आपकी जो वेरिएबल का नेम है वो आईडी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक्स्ट जो मूव करना है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमने इस फाइल का काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें उसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। कनेक्शन बनाने के लिए हमने बार बार हमें ये कोड ना लिखना पड़े कनेक्शन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम config.php को इंक्लूड करवा देते हैं जिस फाइल के अंदर हमें कनेक्शन चाहिए होता है। हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इंक्लूड config.php
PHP, फाइल को सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। अब मुझे आप ये बताओ, जब हमने कोई डाटा शो करवाना था हमने सिलेक्ट की क्यूरी यूज की, जब हमने कोई डाटा ऐड करवाना था हमने इंसर्ट की क्यूरी यूज की, अब हमने डिलीट करना है तो हम डिलीट वाली क्यूरी यूज करेंगे। और क्यूरी को जब आप लिखते हो तो आपको पता है $SQL वेरिएबल के अंदर हम लोग लिख लेते हैं। वेरिएबल आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हो, बट मैं याद रखने के लिए कि हम SQL की क्यूरी लिख रहे हैं तो मैं $SQL ही मेरा वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, किस वाले टेबल के अंदर हमारा ये रिकॉर्ड है बच्चे, स्टूडेंट वाला टेबल। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल से हमने डिलीट करना है। स्टूडेंट को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया वेयर। वेयर जाके हमने क्या लिखना है कि वेयर हमारी जो ये SID है, ठीक है, SID इज इक्वल टू किसकी होगी, SID इज इक्वल टू जिस भी रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे, ID इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2 आई है तो यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। मैंने आपको बताया था PHP के अंदर नेम लिखने के लिए हम ये वाली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। यूज करने के बाद बच्चे आप देखो यहाँ पे $STU_ID, क्योंकि हमने वो जो गेट किया उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। यहाँ तक मैंने फाइल को सेव किया। अब इस क्यूरी को चलाने के लिए आपको पता है हम जब कोई भी क्यूरी चलाते हैं, मैं सेव डाटा डॉट PHP पे जा रही हूँ, ये रिजल्ट वाली जो है हम इसको कॉपी कर लेते हैं और ये वाला कॉपी किया, ये दोनों मैंने कॉपी कर लिए, मैं बताती हूँ अभी। ये देखिए एक क्या है, एक हमने क्यूरी को चलाया है MySQL क्यूरी वाला, ठीक है। ये सिलेक्ट क्यूरी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट क्यूरी, डिलीट, ठीक है। फाइल को सेव किया। मुझे लगता है ये सेव डाटा वाले पे भी हमने यहाँ पे गलती कर दी, हमें यहाँ पे इंसर्ट लिखना था। फाइल को सेव कर दिया, ठीक है, सेव डाटा डॉट PHP के अंदर। अब डिलीट इनलाइन PHP जो है यहाँ पे देखिए, और लोकेशन हमने क्या दे दी कि वो index.php पे चला जाए, होम वाले पेज के अंदर। अब हम चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पे देखिएगा मैं रिकॉर्ड नंबर 15 ये वाला डिलीट करने लगूँ। और से देखिएगा मैं 15 वाले पे डिलीट कर रही हूँ, डिलीट हो गया। 13 वाला, चलो 14 वाला डिलीट करना है, डिलीट हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कि हम लोग इनलाइन डिलीशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज जिस चीज पे हमने मूव करना है बच्चे, वो हमारी आ जाती है डिलीट कैसे करना है। मतलब एक तो हो गया ये इनलाइन डिलीशन हो गया, ये डिलीट वाला। इसमें क्या होगा, हम जो ID लेंगे उसके डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। एक ये तरीका होता है। अब इस तरीके के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए बच्चे आपने यहाँ पे ऊपर देखो डिलीट डॉट PHP पे जाना है। यहाँ पे डिलीट डॉट PHP वाली फाइल जो है हम वो निकालेंगे। अब हमारी यहाँ पे जाके देखिए आप डिलीट डॉट PHP, ये है डिलीट डॉट PHP, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए एक्शन नहीं है, मतलब कोई भी फाइल हमें अलग से नहीं बनानी पड़ेगी। जब हमने इस फॉर्म का जो कोड है, जो PHP का कोड है, अगर हमें इसी फाइल में करना हो, हम उसके लिए बच्चे वेरिएबल एक यूज करते हैं। वो क्या होता है, PHP देख रही हूँ, टैब प्रेस कर रही हूँ, इको कर रही हूँ, ठीक है। इको के बाद $_सर्वर सर्वर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे PHP_सेल्फ। इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि आपका अब PHP का कोड इसी फाइल पे, ठीक है, किसी और फाइल पे आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। अब इसी फाइल में हमने PHP का कोड करना है, अलग से हम फाइल नहीं बनाएंगे इसके लिए। तो उसके लिए बच्चे आप क्या करोगे, अब हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जब डिलीट बटन पे क्लिक किया जाए, उसके लिए हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ के बाद इस सेट
कि अगर मैंने आपको बताया था जब फॉर्म से कोई चीज गेट करनी है हम क्या यूज करते हैं, $_post मेथड, कि अगर हमने यहाँ पे डिलीट के बटन को क्लिक किया तो बाकी कोड जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो अप्लाई होगा। वो हमने डिलीट इनलाइन डॉट पीएचपी के अंदर जो लिखा था, ठीक है, सिंपली आप क्या करो बच्चे, ये वाला कोड जो है यहाँ से हम जी कॉपी करते हैं और डिलीट डॉट पीएचपी पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। सेम वही कोड हमें जरूरत है। एक काम कर लीजिएगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और टैब प्रेस कर लें ताकि अंदर वाली साइड पे चला जाए, यहाँ पे हमें अंदाजा हो कि हमारी कंडीशन चल रही। इतना सा काम था, मैं फाइल को सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने बच्चे यहाँ से अब रिफ्रेश करूंगी मैं और कंटिन्यू कर दूंगी। अच्छा जी, अब एरर आ गया, अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी इन आईडी, लाइन नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखिए बच्चे, मैं इसको पहले कमेंट आउट कर दूं, फाइल को सेव करूं, रिफ्रेश करूं, कंटिन्यू। मुझे ठीक ही करना पड़ेगा, पहले इसको कंट्रोल-जी। मैं आपको बताती हूँ, वहां से हमने अब इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड के अंदर हमने आईडी को डालना है, तो यहाँ पे हम गेट मेथड नहीं, यहाँ पे हम पोस्ट मेथड करेंगे और इनपुट फील्ड का नेम आपका क्या है, SID है, यहाँ से कॉपी करें या यहाँ पे सिर्फ S डाल दें। फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करें, कंटिन्यू करें, तो ये देखें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, देखिएगा यहाँ से मैं कौन सा रिकॉर्ड अब डिलीट करूँ, मैं 13 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। 13 वाला रिकॉर्ड मैं यहाँ से डिलीट पे गई हूँ और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 13 लिखा और डिलीट पे क्लिक किया और देखें 13 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। समझ आ गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछे। पहले डिलीशन में डिलीट की क्यूरी कैसे है, डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल से डिलीट करना, और वेयर SID, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे SID स्पेसिफिक नहीं करेंगे, कंडीशन नहीं लगाएंगे, तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर देगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो अभी। ओके, अब देखें अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ तक हमने किया, हमने सिलेक्ट कर लिया, हम डेटाबेस से डाटा को शो कर रहे हैं, हमने एडिशन देख ली, हमने यहाँ से डिलीट कैसे करना है वो देख लिया, हमने इनलाइन डिलीशन देख लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, एडिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं आईडी नंबर 1 का सिलेक्ट कर रही हूँ एडिट पे, तो ये वाला रिकॉर्ड जो है वो हमें इनपुट फील्ड में पहले से शो होना चाहिए ताकि हम उसको अपग्रेड करें, हम उसको दोबारा से टाइप ना करें। एडिट करें, नेम की जगह वो नेम आना चाहिए, एड्रेस की जगह वो एड्रेस आना चाहिए ID1 का, और क्लास की जगह वो क्लास आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए edit.php पे काम करना है, edit.php के ऊपर। अब आप कहाँ जाओगे, edit.php पे, ठीक है। edit.php में आपने क्या करना है बच्चे, अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि सारे का सारा जो डाटा है वो आपको वहां पर शो हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी सिलेक्ट वाला, index.php पे हमने सिलेक्ट किया था। अच्छा, पहले हम देखें यहाँ पे हम लोग होम में सारे के सारे सिलेक्ट कर रहे हैं, अब हमें एक स्पेसिफिक आईडी की चाहिए, ठीक है। तो पहले हम उस आईडी को भी गेट करेंगे, ये वाली जो आईडी है। तो हम क्या करते हैं, edit.php के अंदर जाते हैं, edit.php के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, PHP लिखा, टैब प्रेस किया बच्चे, फिर एंटर कर रही हूँ,
और यहाँ पे फिर एंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे config.php को। फाइल को सेव कर दिया, config.php को इंक्लूड कर दिया। अब जिस आईडी का डाटा शो करवाना है वो आईडी हम यहाँ से गेट करेंगे। गेट कैसे करते हैं बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था। जैसे मैं अगर डिलीट इनलाइन की बात करूं तो ये हमने गेट की थी वहां से आईडी, इसी को कॉपी करेंगे, edit.php के जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अब सिलेक्ट की क्यूरी लगानी है। हमने सिलेक्ट की क्यूरी कहाँ पे यूज की हुई है बच्चे, हमने एक की हुई है index.php में, एक हमने की थी add.php के अंदर। add.php के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए आपने यहाँ से ये सिलेक्ट वाली क्यूरी और ये आपका जो रिजल्ट वाला है इसको हम ये वाला कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे edit.php पे जा रही हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बैकस्पेस प्रेस कर रही हूँ, फाइल को सेव किया। अब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से सिलेक्ट करना है, आपने स्टूडेंट से सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट क्लास से नहीं। अब वेयर लगेगा, वेयर 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 जहां पे हमारी एस आई डी, ये देखें एस आई डी इज इक्वल टू वो ब्रैकेट्स और हमारा ये वाला वेरिएबल, इसको जो हम कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें भी स्पेस दे दें ताकि आपको पता चल जाए। अभी तक देखते हैं हमारे साथ क्या हुआ है। फाइल को सेव किया, यहाँ आके हमने ये भी, जब आप इसको भी रिफ्रेश करोगे ना, जो रिकॉर्ड डिलीट किए हुए हैं वो डाटाबेस से भी डिलीट हो जाएंगे। ये देख इतने से रिकॉर्ड रह गए। अच्छा जी, अब मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, सिलेक्ट क्यूरी फेल्ड, हमने यहाँ पे, अब हमारी क्यूरी क्यों फेल्ड हुई है, बट वाई। अच्छा जी, हमने नीचे कोई लगाया ही नहीं, कहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ शो करना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड है, मतलब ये इफ वाली कंडीशन के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास है, हम यहाँ पे लिखते होते हैं ग्रेटर देन जीरो, कि अगर ग्रेटर देन जीरो है। मेरे ख्याल से यहाँ से मेरे से रिमूव हो गया या मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर रहे हैं एक ये, और edit.php के अंदर जाके वही चीजें बार बार आपकी रिपीट होती हैं, और इस फॉर्म के लास्ट पे जाके की कंडीशन हम क्या कर देंगे, वो PHP वो ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अब वाइल लूप लगाएंगे कि डाटा को फेच कर लिया तो वाइल लूप लगे। तो उसके लिए भी index.php पे जाएं और ये वाइल लूप वाला जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लें, और edit.php पे अंदर जाके यहाँ पे जाके आप इस वाइल लूप को पेस्ट कर दें, और इसकी ब्रैकेट भी फॉर्म के बाद जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे एंटर करें, फिर एंटर कर दें और यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। ओके हो गया। अब बच्चे उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिएगा अगर मैं रिफ्रेश करूं अभी भी सिलेक्ट क्यूरी फेल्ड है, बट फेल्ड क्यों आ रही है ये, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो क्यों लगाया है? मैं बता, बच्चे ग्रेटर देन जीरो हम इसलिए लगाते होते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड है ग्रेटर देन जीरो, ये नहीं है कि अगर, वैसे भी आप लगा सकते हो, बट ग्रेटर देन जीरो इसलिए लगाया कि अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड, एक भी रिकॉर्ड है, मतलब अगर रिकॉर्ड जीरो नहीं है तो कोई भी अगर रिकॉर्ड है तो वो हमें शो करवा दे, वो वैसे भी शो करवा रहा है, आप ग्रेटर देन जीरो लगा दो तब भी शो करवाएगा, क्योंकि अगर जीरो रिकॉर्ड होगा तब तो आपको शो करवाएगा ही नहीं ना। अब ओके यहाँ अभी जी, अच्छा, अब अभी भी हमारी क्यूरी जो है ना वो फेल्ड आ रही है। अब हम उसको चेक करते हैं कि वो क्यों फेल्ड आ रही है।
$SQL and select all from student where SID is equal to student। हमारी क्यूरी तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दी शायद। फाइल को सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश कर दें। ये लो, अब ठीक है। अभी हमने किस में काम किया था? अभी हमने delete.php में। हाँ जी, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, इसलिए क्यूरी फेल्ड आ रहा था। अब यहाँ पे आप देखो बच्चे, आपने जो इको करना है, सबसे पहले यहाँ पे SID है। SID के लिए आपकी क्या वैल्यू थी? PHP किया, इको किया, इको के बाद आपको पता है आपका यहाँ पे $रॉ यूज होता है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम का नेम लिखना है, वो हमारा SID है डेटाबेस के अंदर। ये देखिए, ठीक है, SID है। ये हिडन है इसलिए आपको शो नहीं होगा। ये PHP वाला हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। एस नेम है, नेम वाले कॉलम का, ये देखें एस नेम, ये तो इनपुट फील्ड है ना, तो यहाँ पे जाके चेक करें तो उसका नेम भी एस नेम दिया हुआ है, दोनों का नेम सेम दिया ताकि कंफ्यूज ना है। अब देखें, जिस बंदे की आईडी को हमने एडिट पे क्लिक किया हुआ है उसकी हमें नेम शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके 11 वाले पे एडिट पे क्लिक करूँ, मुनज़्ज़ा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मुनज़्ज़ा आ रहा है, ठीक है, अभी जस्ट वो शो करवा रहा है। अब यहाँ पे तकवा का अगर मैं करूँ, यहाँ पे एडिट करें तो ये तकवा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, यही हम लोग अब यहाँ पे जाके इको करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जाके एस एड्रेस कर देंगे। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, अब एड्रेस भी शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये क्लासेस का मैं बाद में बताती हूँ, पहले फोन नंबर को हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, एस फोन कर लिया, फाइल को सेव कर लिया और रिफ्रेश कर लिया, ये देखिए वही फोन नंबर जो है उसने वहां पे शो करवा दिया। अब क्लासेस जो है बच्चे आपके पास, हमने यहाँ क्या करना है, जो हमने index.php के अंदर सिलेक्ट किया था क्लास को, नो, add.php के अंदर, किसके अंदर हमने किया था? होम पे जाए, नहीं, ऐड पे जाए, add.php, हाँ जी इसी पे। ये देखिए ये क्लास वाला आपके पास आ चुका है, ठीक है। पहले हमें वही सारा काम चाहिए, config.php हमने लगा लिया हुआ है, while लूप चाहिए, यहाँ से इतना कॉपी करते हैं पहले और यहाँ पे जाके edit.php के अंदर लेबल के बाद जाके हम यहाँ पे जाके अब PHP का कोड लिखते हैं। मैं बताती हूँ मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव किया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो है यहीं पे मैं क्लोज भी कर देती हूँ और एंटर कर रही हूँ। अब बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, इफ का लगाया है, ठीक है, पहले आपको इफ का लगाना चाहिए था। हम पहले इफ का लगाते हैं कंडीशन, ये वाली कॉपी करें कि अगर कोई रिकॉर्ड है कि अगर बंदे ने क्लास सेलेक्ट की हुई है, और इसको भी नीचे जाके हम यहाँ पे इसका बंद कर देते। चले, अब इफ अगर हमने कोई क्लास सेलेक्ट की हुई है तो एंटर करें। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इको लिखते हैं। इको लिखने के बाद मैं दूसरी सिंगल ब्रैकेट्स ले रही हूँ। सिंगल ब्रैकेट्स लेने के बाद ये वाला जो सिलेक्ट वाला है ना, इसको यहाँ से कट करके अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट करिए, ठीक है, और वाइल लूप लगा दिया। वाइल के बाद अब यहाँ पे हमारी कंडीशन लगेगी कि अगर इफ, यहाँ पे अब आपने रो ऊपर भी हमने यूज किया, यहाँ पे देखें ये वाला, यहाँ पे सिलेक्ट एसक्यूएल भी लिखा हुआ है, रो भी, तो नीचे आप वेरिएबल का नेम चेंज करोगे, SQL1 यहाँ पे कर दोगे और यहाँ पे रो1 कर दोगे। कंडीशन अब यहाँ पे हम $रो1 के हिसाब से लगाएंगे कि अगर इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड है, ठीक है,
मतलब एस क्लास इज इक्वल टू डॉलर रॉ 1 CID कि अगर क्लास जो है वो इक्वल है, मतलब यहाँ से कोई क्लास अगर हमने सिलेक्ट की हुई है, ये देखें कोई भी क्लास अगर यहाँ पे सिलेक्ट की है, यहाँ पे 131 लिखा है, अगर वो इक्वल टू है स्टूडेंट क्लास की SCID से, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चे कि वो सिलेक्टेड है। 1 2 3 4 अगर इसी में से कोई है, 5 नहीं दिया हुआ, तो हम लिख देंगे कि हमें बता दें कि हमने सिलेक्ट की हुई है क्लास। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिलेक्ट इज इक्वल टू सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद अगर सिलेक्टेड नहीं है तो एल्स के पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या शो करवा दें, ये सिलेक्टेड वाला जो है उसको हम लोग ब्लैंक शो करवा दें, ठीक है। उसके बाद अब नीचे जो बच्चे आप देखो, यहाँ पे सिलेक्ट के बाद यहाँ पे भी आपको इक्वल लिखना होगा और यहाँ से सिंगल ब्रैकेट्स ले लें आप, और इसके अंदर हम लोग ये इसमें से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ से उठा लें, यहाँ से कट कर दें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। वैल्यू के अंदर आपने वही वाली वैल्यू लिखनी है, PHP टैब प्रेस करें, Ctrl+Z, हम यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं ये वाली वैल्यू के अंदर हमारी आईडी आनी चाहिए। तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, CID, यहाँ पे आप सिंगल नहीं, यहाँ पे भी फिर आप डबल कोटेशन लोगे। जब हम बाय सिंगल कोटेशन यूज करते हैं तो अंदर हम डबल लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको फिर डबल लेनी पड़ेगी क्योंकि बाय हमने सिंगल ली हुई है, ये ले। और BBA के अंदर यहाँ पे आपको पता है आपको सी नेम लिखना पड़ेगा जहाँ पे क्लास को शो करवाना है, और यहाँ पे भी दूसरी कोटेशन यूज करेंगे, सी नेम। फाइल को सेव कर दिया। और लास्ट पे यहाँ से जाके इको करेंगे, सिंगल कोटेशन ले लें बेशक, और ये सिलेक्ट जो है यहाँ से कट करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। बाकी जितना हमारा कोड है यहाँ से हम रिमूव कर दें। फाइल को सेव किया और यहाँ जाके अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखें, होम पे जाते हैं और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे BSc वाले को कर लेती हूँ, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे अब एरर आ रहा है। हम चेक करेंगे हमने एरर कहाँ दी, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हमने ये चीज डाल दी है, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। डबल कोटेशन, ऑप्शन, यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं सिलेक्टेड वाला, कॉपी, यहाँ से पेस्ट। अभी भी एरर है, कहीं ब्रैकेट्स की मिस्टेक होगी है मेरे से, अब इसको मैं चेक करूँ। तो हम यहाँ पे ना चेंज कर देते हैं, इस तरीके से अगर नहीं आ रहा तो हम लोग बच्चे यहाँ पे वेरिएबल लेके $रॉ1 यहाँ पे CID,
पीएचपी वाले को भी इसी तरह करके देखते हैं। इसको कॉपी किया यहाँ से, पेस्ट कर दिया। वैसे अगर मैं इसको पहले कंट्रोल जी करती हूँ, मुझे मेरी मिस्टेक नजर आई है। अगर तो उससे ठीक हो गया तो ओके है, नहीं वो ही पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे भी डबल, और यहाँ पे जाके इको, ये भी डबल करनी है आपने। यहाँ पे सी नेम, फाइल को सेव करते हैं। लेट में चेक, कोई असर नहीं हुआ, एरर उधर ही है, मैंने कहाँ पे ब्रैकेट डाल दी। चलिए रुक के मैं चेक करूँ। एक तो ऑप्शन ये हो गया, इस वाले ऑप्शन का हमारा बंद का हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए, फाइल को सेव करें। ये वाली भी नहीं चाहिए, सेव कर, इसको रिफ्रेश। अच्छा, अब वहां पे ब्लैंक आ रहा है। डॉलर सिलेक्ट, जैसे सबसे बड़ा एरर तो मेरा एक ये चीज है, यहाँ पे देखें आप, ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने यहाँ पे एसक्यूएल भी यूज किया हुआ है, रिजल्ट भी यूज किया हुआ है, और रो का भी यूज किया हुआ है। यहाँ पे नीचे देखें, मैंने एसक्यूएल 1 तो कर दिया, रिजल्ट 1 नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे भी रिजल्ट 1 आना था, यहाँ पे भी रिजल्ट 1 आना था। फाइल को सेव करते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारी आउटपुट, रिफ्रेश करते हैं, और अभी भी वैसे ही आ रहा है। अभी बैक जाके दोबारा से एडिट करके देख लेते हैं। नो, आपको लगा कि कोई एरर नजर आ रहा है? ऑप्शन, रुके, यहाँ पे डबल क्वेश्चन करती हूँ, इधर भी डबल क्वेश्चन करती हूँ, कोटेशंस का भी इधर इशू हो जाता है। और एस सिलेक्टेड है, वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे फिर हम लोग अंदर सिंगल कोटेशन कर देंगे, $CID। यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। और उसके बाद ये, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद हुई, और उसके बाद ये पीएचपी नहीं चाहिए हमें, ये भी एक एरर है। सी नेम को भी हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। फाइल को सेव करते हैं। अब चेक करते हैं हॉप से कोई एरर ना, अभी भी शो नहीं हो रहा। एक तो वो एरर भी नहीं शो कर रहा, उसका मतलब क्यूरी ठीक है, नीचे कोई इशू है।
select all from student class. एक और एरर मुझे नजर आया, यहाँ पे SQL 1 नहीं लिखा, कहीं और तो नहीं, अब मैंने ऐसी गड़बड़ की। यहाँ पे रिफ्रेश, ये देखें आ गया, ठीक है। ये 1 वगैरह ये इशू हो रहा था। तो अब आपने क्या करना है, ये आपका वो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब बाकी हमने अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे देखिए दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमने किया क्या था। हमने यहाँ पे सिलेक्ट करवाना था, तो हमने सेम वही आपका है, बस इतना फर्क है कि आपने ये इको में शो करवा दिया, ठीक है, वाइल वगैरह सब कुछ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी थी कि अब अगर हमारी कोई क्लास सिलेक्टेड है, ठीक है, तो या उसको सिलेक्टेड कर दे, या तो उसको अगर नहीं कोई सिलेक्टेड तो ब्लैंक कर दे। अभी देखिए पहले मैंने यहाँ पे SQL 1 नहीं लिखा हुआ था, तो कोई भी सिलेक्टेड नहीं था, तो ब्लैंक नजर आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे डॉट्स डाल दूं, फाइल को सेव करूं, और यहाँ पे SQL 1 को रिमूव कर रही हूँ, और यहाँ जाके रिफ्रेश कर रही हूँ और नीचे करूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी भी आपका जो है वो ब्लैंक ही आपको शो करवा रहे हैं, तो कोई भी नहीं है आपका। अब यहाँ पे SQL 1 क्यूरी के अंदर इशू था ये वाली, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ चुके हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने एडिट करना है, BCA है, हम यहाँ पे इसको बी टेक कर देते हैं, और यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो अभी अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या किया है, होम पे जाएं, हमने जस्ट अभी क्या किया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तकवा वाला एडिट कर रही हूँ, तो हमने बस यहाँ पे अभी वो सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अब हमने उसको अपडेट कैसे करना है, कल की क्लास में हम वो देखेंगे, ठीक है। जी आपी।